मैं जैसे ही इंटर किया बोर्ड मेंबर के पास, 5 लोग थे बोर्ड मेंबर में, और आपके पास वहाँ पे स्टाइलस रहता है, और जो भी आप उनको आप लिखोगे सामने आपके पास एलसीडी स्क्रीन रहेगी। ये जो साइंटिस्ट का पोस्ट होता है डीआरडीओ के लिए, इसमें कई क्राइटेरिया होती हैं। अगर कैंडिडेट एनआईटी से है या आईआईटी से बिलोंग करता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज मेरे साथ हैं डीआरडीओ का सपना देख रहे एक एस्पिरेंट जो कि इंटरव्यू देके कल आए हुए हैं। अगर आप डीआरडीओ या फिर इसरो जैसे संस्थान में जाने का सपना देख रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हम ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाएँ। सर, सबसे पहले विकास सर, आपका स्वागत है चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। अपने बारे में सर बताएं पहले तो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास बाबू गोंड। आई एम फ्रॉम वाराणसी, यूपी। I did my BTech from Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, in short NIT Allahabad, in the year of 2017. After that, ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली आ गया अपनी गेट कोचिंग करने के लिए मेडीजी में, और 2018 का अटेम्प्ट मैंने दिया गेट में, और उसी साल मैं उत्तीर्ण भी हुआ। फिर उसके दौरान मैं कई सारे टेक्निकल एग्ज़ाम दिए और क्वालिफाई भी किए, जैसे यूपी पीसीएल, एसडीयू, देन आफ्टर बार्क। और फिर उसके बाद इस थ्रू आउट दी जर्नी मेरे को भी चांस मिला है डीआरडीओ में भी। डीआरडीओ में मैं अभी कल इंटरव्यू दे के आया हूँ। सर, डीआरडीओ की प्रोसीजिंग के बारे में थोड़ा बताएं। इसका प्रोसेस कैसे होता है, हम कैसे डीआरडीओ में अप्लाई कर सकते हैं अपनी चीज़ें, और साथ ही इसमें कैसे एग्ज़ाम लेते हैं लोग। ये जो साइंटिस्ट का पोस्ट होता है डीआरडीओ के लिए, इसमें कई क्राइटेरिया होती हैं। अगर कैंडिडेट एनआईटी से है या आईआईटी से बिलोंग करता है और उसका 80% एबव है एकेडमिक्स में, तो वो डायरेक्ट इस फॉर्म को फिल कर सकता है और रिटन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता है। अगर वो बच्चा 80% से एबव नहीं है या 70% है, 65% है, तो उसके लिए फिर गेट मैंडेटरी हो जाता है। वो गेट अगर क्वालिफाई है और एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग वो उस ईयर के लिए एलिजिबल है, तो वो अपना फॉर्म फिल करे, और बाकी फिर वो गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग वो अपना देख सकता है। तो गाइस, जैसा कि आप सुने कि अगर आपको डीआरडीओ में जाना है तो या तो आपका एकेडमिक्स, आपके एकेडमी में आपका 80% स्कोर होना चाहिए, नहीं है तो फिर आपको गेट क्वालिफाई करना होता है डीआरडीओ में जाने के लिए। सर, कैसा रहा आपका इंटरव्यू, पहले तो आप बताएं। एक्सपेक्टेड तो बहुत ज़्यादा हाई था मेरा एक्सपेक्टेशन कि अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा, और गया भी। लेकिन जितना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि बहुत सबका जवाब, सारे पैनल मेंबर्स जितने भी हैं बैठे हुए हैं, सबका उनको सेटिस्फाई कर पाऊँ, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जहाँ हद तक था, जिस हद तक वो मैं अपने रिप्लाई को उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश किया था। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं पैनल वाले, अगर बात करें डीआरडीओ की तो? जैसे हम अदर इंटरव्यू की बात करें, यूपी पीसीएल, एसडीयू की हो गई, और बाकी जगहों की अगर की तुलना में अगर बात करें, तो ये पूरा टेक बेस्ड इंटरव्यू है। इसमें आपसे कोई एचआर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, या आपकी रुचि किस में है, आप इतने साल में क्या कर रहे हैं। आपका बस टेक्निकल नॉलेज और रिसर्च फील्ड के जो नॉलेज हैं उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। जैसे मैं अपनी सिनेरियो बताऊं, मैं जैसे ही इंटर किया बोर्ड मेंबर के पास, 5 लोग थे बोर्ड मेंबर में, और इन फ्रंट एक सीईओ रहे होंगे या फिर डायरेक्टर रहे होंगे उस डीआरडीओ के, और बाकी साइड में दो मेंबर बैठे होते हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट जो कि हो सकता है कि आईआईटी के प्रोफेसर 2 रहे हों और बाकी 2 साइंटिस्ट खुद रहे हों। और फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है इन फ्रंट ऑफ मी कि आपने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद क्या, और या तो अगर आप जॉब में हैं तो जॉब बताइए कि जॉब में सर होते हुए मैंने प्रिपेयर किया है, और ये मतलब जैसा आपका सिनेरियो है। मेरे केस में मैं थ्रू आउट प्रिपरेशन ये भी करते चला आ रहा हूँ, तो मैं बताया, तो उन्होंने बोला कि उसके आगे बीटेक के बाद आपने क्या किया। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में एमटेक थर्ड सेमेस्टर में हूँ, मीन्स फाइनल ईयर में। तो उनको सर को बताया कि मैं सर अभी एमटेक कर रहा हूँ और इस साल मेरा एमटेक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे किस सब्जेक्ट में आप अपने आप को समझते हो कि मैं ठीक ठाक हूँ,
कुछ भी पूछने पे आपको बता देंगे, आप रिप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने जैसे कि मैं CS कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने फील्ड के डोमेन का बात किया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, ऑटोमेटा मीन्स, एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, एंड देन आफ्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब सारे अपने अपने डोमेन के जितने लोग बैठे थे वो स्पेशलिस्ट थे। पहले तो जो सर थे वो हमसे क्वेश्चन किए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में, कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में अगर हम बात करें कि सब स्ट्रिंग कोई DFA है तो DFA को मिनिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है, व्हाट द मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NFA। और वन ऑफ द थिंग गाइज कि आपके पास वहाँ पे स्टाइलस रहता है, और जो भी आप उनको आप लिखोगे सामने आपके पास LCD स्क्रीन रहेगी, वो जितना भी चीज़ आप इनपुट दे रहे हो वो पीछे प्रोजेक्टर में उनको शो हो रहा है। एक तो फ्रंट में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एक साइड में लगा हुआ है, एक बैक साइड में, कि किसी पैनल मेंबर्स को झुकना इधर उधर ना देखने को पड़े। तो ये एक नई चीज़ थी DRDO में, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है कि सारे लोग जो भी मैं लिख रहा हूँ, तो उसको फिर एल्गोरिथम डिज़ाइन करके सर को दिखाया, तो सर बोले कि एक जगह मैं गलती कर दिया था, वहाँ पे एड्रेस मैं प्रिंट करवा दिया था, तो फिर वो सर बोले कि ये तो एड्रेस प्रिंट हो रहा है, इसकी जगह आप जो मैं एक्चुअल में जो पूछ रहा हूँ उसका आउटपुट चाहिए। तो ओवरऑल रिटेन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, और इंटरव्यू में 70% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। अगर 70% मार्क्स आप नहीं ला रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इंटरव्यू से, तो मीन्स इस पूरे भर्ती प्रक्रिया से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सर थोड़ा ग्रेड के बारे में बताएं कि उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ग्रेड कैसे अलॉट होता है, और साथ ही काम क्या करना होता है उन ग्रेड वाले साइंटिस्ट। श्योर सर। सर एक्चुअल में हम लोग साइंटिस्ट इंजीनियर के पोस्ट पे हम लोग को पोस्टिंग मिलती है, और बेसिकली ये साउथ में ही हम लोग को पोस्टिंग मिलती है, बेंगलुरु में। और ये इनिशियल स्टेज होता है साइंटिस्ट B से शुरू होता है ये पोस्ट। साइंटिस्ट B एज अ ट्रेनी रहते हैं, वो रिसर्च फील्ड पे अपना काम करते हैं, उनको कुछ डोमेन दिया जाता है, उस डोमेन के अकॉर्डिंग अपना रिसर्च ओरिएंटेड जो भी वर्क रहता होगा वो अपना सबमिट करते होंगे। एग्जैक्टली इसका नॉलेज तो हमको नहीं है क्योंकि उस डिपार्टमेंट में भी वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन शॉर्ट रिसर्च फील्ड से ही रिलेटेड सब काम रहता है। ग्रेड B से लेके कहाँ तक जाना होता है? सर ग्रेड B से अभी तो जो डायरेक्टर हैं DRDO के वो साइंटिस्ट F हैं जी, तो वो B C D E F तक ऐसे वो प्रमोट होता रहता है 3 साल 5 साल पे। तो सर बात करें आपके एम की, तो बहुत बड़ा एम है साइंटिस्ट बनना अपने आप में भी। पहली बात तो आपके अंदर थॉट्स कहाँ से आए कि मुझे साइंटिस्ट बनना है? श्योर सर। एक्चुअल में सर कभी मैं ये भी सोचा नहीं था कि मैं साइंटिस्ट के पोस्ट पे जाऊंगा और उसके लिए क्वालिफाई होऊंगा और इंटरव्यू दूंगा। एक्चुअल में जो हमारा फ्रेंड डोमेन है, जैसे कि मैं बात करूं अपने रूममेट राकेश बोला, जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे साइंटिस्ट भी हैं DRDO में, और वैभव वारिस सिंह राठौर इसरो में हैं। हमारा फ्रेंड एक हैं जितेंद्र, जीतू, उनको जीतू बोलते हैं हम लोग, वो नाइलिट्स में साइंटिस्ट हैं। तो इन लोगों को देखते हुए बहुत ही इंस्पिरेशन हमको फील होता है, कि इंस्पायर करते हैं कि हमारे फ्रेंड हैं, हमारे साथ रहे हुए हैं, हमारे रूममेट हैं, वही पागलपंती चलती थी, वही मज़ा मस्ती चलती थी, और साइंटिस्ट भी हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, और ये हमको मोटिवेशन का मेन कारण यही है कि हम अपने फ्रेंड जैसा होना चाहते हैं। मतलब आपका सराउंडिंग ही साइंटिस्टों से भरा था, बैकग्राउंड ही। चलिए ठीक है, एक खास जानकारी और बताएं कि आप अभी साइंटिस्ट के लिए जा रहे हैं बनने के लिए, कोई एक ऐसा उद्देश्य कि मैं जाके वहाँ ये काम करना चाहता हूँ, कि मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा अंदर चल रहा है क्या? एक्चुअल में सर अभी तो हमको पूरा टास्क के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर टास्क जो हमारे डोमेन का ही रहेगा बिल्कुल, और मैं उसमें बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करूंगा जिससे देश का फ़ायदा हो, क्योंकि एक रक्षा मंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ी जगह है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट्स वाई सर आई जस्ट अपना पूरा 100% दूंगा, जितना भी मैं कर सकता हूँ बिल्कुल करूँगा सर। न्यू एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर जो साइंटिस्ट के लिए आगे आना चाह रहा है, साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, उनके लिए क्या मैसेज? अगर स्पेशली साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अगर हम बात करें DRDO के लिए, तो वो अपनी राइटिंग कैपेसिटी जो स्किल है वो उसको इंक्रीज करें, और थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दें, और अपना एम हमेशा हाई रखें। ये नहीं कि आप 7 सेम में हैं या 8 सेम में हैं तो हमको एक नौकरी ले लेनी है।
अपना जब जब तक अपना आप मोटिवेशन हाई नहीं रखोगे तब तक आपके साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। मोटिवेशन बहुत हाई रखना है और स्किल डेवलपमेंट में राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ में, स्पेशली मैं डीआरडीओ की बात कर रहा हूँ, डीआरडीओ में आने के लिए आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि रिटन पेपर होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू नहीं होता है। थैंक यू सो मच सर, आई विश कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो। गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो, सर ने अपनी जर्नी कवर की और कैसे बनते प्रोसीजर के बारे में बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।